बानी पीटीआई और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10-10 साल कैद की सजा, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फीका से 1,64 रुपए जुर्माना भी आए। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा खत्म होने पर 17 साल की सजा शुरू होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फ्रॉड के जरिए तहाइफ की कीमत कम लगवाई, कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा कानून के मुताबिक हुई। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क बदनामी हुई। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो जाते। बानी पीटीआई के कौल फेल में तजाद है। बानी पीटीआई ने जो बीज बोया वो काट रहे हैं। बानी पीटीआई के बच्चे वीजे के लिए अप्लाई करें, फौरी जारी करेंगे। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की ढाका में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश की अबूरी सरबरा ने खिताब भी किया। शुरका खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कातिल पर हंगामा बांग्लादेश में बरपा है और इस वक्त पूरे बांग्लादेश में यौम सोग भी मनाया जा रहा है। 12 दिसंबर को ढाका में नकाब पोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जहां पर ना हो सके। गुज़िश्ता रोज मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास। बरामदात के शोबे में वसअत के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल रात से दाखिल हो चुका। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस गुज़िश्ता साल अगस्त में दायर हुआ। केस में नैब ने बानी और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ की इंक्वायरी की। तोहफे में मिलने वाली बालियां, हार, 2 अंगूठियां और घड़ियां कम कीमत बताकर अपने पास रख ली गई थी। नैब में 6 समातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केस FIA को ट्रांसफर हुआ। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गईं। तोशाखाना केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाकू निकल आए। पैसे जमा कराने तक हर चीज की दस्तावेजात हैं। इनकार मुमकिन नहीं। वज़रा ने बानी पीटीआई के खिलाफ सजा को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहाइफ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। फौज में भी खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर दानियाल ने कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क को लूटते रहे। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए $1 अरब 35 करोड़ माली मुआवनत फराहमी का ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को माली मुआवनत MPA प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। फंड्स पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने इकदाम को सराहा, कहा डिजिटल निजाम वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत। IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसियों के बायस IT बरामदात में इजाफा। 5 माह में पाकिस्तान की IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड।
जुलाई से नवंबर के दौरान IT बरामदात का मजमूई हजम 1.8 बिलियन डॉलर रहा। नवंबर में IT बरामदात का हजम 356 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गजा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की है। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त से पहले हमें चंद मजीद निकात पर वजाहतें देना होंगी। यकीन है कि कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत केस की समाअत अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गवाह अदनान रजा का बयान कलम बंद कर लिया। बानी PTI के वकील की जानिब से गवाह पर जराह मुकम्मल। अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हमारे कामों पर तख्ती लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुखालिफिन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करने से तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आप मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, कराची में भत्ताखोरी ने फिर सर उठाया है। ताजरों को कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। कराची के अवाम वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं। कराची में बरसों तक भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रहने वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाई। MQM के तरबियत याफ्ता अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं, उन्हें सख्ती से रोका जाएगा। लाहौर की फजा में गर्दो गुबार। कुछ देर पहले फजाई आलूदगी की बैनुल अक़वामी वेबसाइट पर लाहौर का AQI 358 पॉइंट्स देखा गया। पेशावर में भी स्मॉग। पेशावर का AQI 477 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी और गुजरात समेत पंजाब के कई शहर स्मॉग की लपेट में। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग वक्ती मसला नहीं, मुस्तकिल बेहतरी के लिए अवामी ताउन जरूरी है। अब कोई इंडस्ट्री काला धुआं नहीं दे रही। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से धुएं के अखराज को महदूद किया गया। ट्रैफिक की कमी से फजाई मेयार मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। कोर कमांडर लाहौर ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज का फख्र है और दुश्मन पाक फौज और अवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवानंद मुत्तहिद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, दुश्मन पाक फौज और कौम तकसीम का कोई मौका जाया नहीं करता। बुरी शिकस्त के बाद भारत ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान फलस्तीन की तामीर नौ और बहाली में हिस्सा डालेगा। कभी वो काम नहीं करेंगे जो फलस्तीनी नहीं चाहेंगे। हम आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम चाहते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, SICVD दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त कार्डियक हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। अस्पताल में मरीजों को बाइज्जत, बर वक्त और मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो अगले वजीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब की अटक में खुली कचहरी। अवाम के मसाइल सुने। मंडी बहाउद्दीन में धुंध के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में गिर गई। ड्राइवर जाँ बहक। शेखुपुरा में सरगोदा रोड पर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जख्मी। जूही से दादू जाने वाली गुज़िश्त गाड़ी को हादसा पेश आया, 15 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। मरी और गलियात में मुमकिना बर्फबारी। पंजाब हुकूमत ने पेशगी इंतजामात शुरू कर दिए। बर्फबारी के सीजन में फील्ड फॉर्मेशन और मशीनरी को मुतहर्रिक रखने का फैसला। मशीनरी का ट्रायल टेस्ट भी किया जाए।
ताइवान में चाकू से हमले के वाक़े में 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम पर अंधाधुंध हमला किया और धुएं वाले ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए, जिससे शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। मुश्तबा हमला आवर इमारत की छत से गिरकर हलाक हुआ। अमरीकी फौज का शाम में दाइश के ठिकानों पर हमलों का आगाज। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी फौज शाम में दाइश के ठिकानों पर शिद्दत से हमले कर रही है। शाम की सरजमीन खून से तर है। दाइश ने अमरीकी फौजियों का बेईमाना कत्ल किया। वादे के मुताबिक इंतहाई संगीन जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, हमलों में दाइश के जंगजुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा मराकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी अदालत का टेस्ला के CEO का पे पैकेज बहाल करने का हुक्म। इलॉन मस्क को तकरीबन $56 अरब तनख्वाह बहाल हो जाएगी। डेलावेयर की सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला के बानी के पे पैकेज पर फैसला सुनाया। दुबई में तूफानी बारिशें, कई नशेबी इलाके ज़ेर-आब। अरब मीडिया के मुताबिक अलबशार में तेज बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों और मुसाफिरों को मुश्किलात हैं। सऊदी अरब में बारिशों के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के शुमाली मगरबी इलाकों में सहरा और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शहरियों ने बर्फ से ढके सहरा को खेल का मैदान बना लिया। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतने के करीब। तीसरे टेस्ट में जीत के लिए आखिरी रोज 4 विकेटें गिराना होंगी। इंग्लैंड को 228 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया के 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड ने चौथे रोज खेल के इख्तिताम तक 6 विकेटों पर 207 रन बना लिए। एशेज सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ब्रिस्बेन हीट ने बिग बैश लीग का सबसे बड़ा हदफ अबूर कर लिया। पर स्कॉचर्स ने पहले खेलते हुए 257 रन बनाए। ब्रिस्बेन हीट ने आखिरी ओवर में हदफ अबूर कर लिया। मैट फ्रेंशा का बल्ले से लाठीचार्ज, 51 गेंदों पर 102 रन बनाए, 9 छक्के और 5 चौके लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम की बिग बैश लीग के 2 मैचेस में नाकामी के बाद निस्फ सेंचुरी। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से 42 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 84 विकेटों के बाद होम ग्राउंड पर पहली टेस्ट विकेट। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड भारत के बुमराह के पास था, जिन्होंने 78 विकेटों के बाद होम ग्राउंड पर पहली विकेट हासिल की थी। रूसी सदर पुतिन की मौजूदगी में टीवी एंकर ने साथी को शादी की पेशकश कर दी। दोस्त ने प्रपोजल को कबूल किया। टीवी एंकर ने पुतिन को शादी में शिरकत की दावत भी दे दी। हैदराबाद में अनोखी बारात। दोस्तों ने कई मीटर लंबा नोटों का हार दुल्हे को पहना दिया। तमाम बारातियों ने एक जैसा लिबास पहना। बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अमरीकी बॉक्सर जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। अमरीकी शहर मियामी में होने वाली फाइट में बरतानवी बॉक्सर ने जैक पॉल को छठे राउंड में हराया।